तो दोस्तों, आज का टॉपिक है वेबसाइट। जैसा कि आप सबको पता है कि आप पहले एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें आपको बताया गया था ओ लेवल का M2R5 जो है उसका सिलेबस क्या है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद में ही आपको ओ लेवल का जो दूसरा पेपर है वो पूरा क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो ये है, व्हाट इज वेबसाइट। चैप्टर 1 है आपका M2R5 का, जो दूसरा पेपर है उसका ये चैप्टर 1 है, जिसमें आपको वेबसाइट के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले ये आप क्लियर कीजिए कि वेबसाइट होता क्या है। वेबसाइट हमारे पास एक ऑनलाइन बुक होती है जिससे ये पता चलता है कि आपका जो भी डाटा रखा हुआ है वो यूजर कभी भी पढ़ सकता है। जैसे आपको पता है कि ऑफलाइन बुक होती है हम लोगों के पास, और ऑफलाइन बुक होने से क्या होता है उनमें कई सारे पेज होते हैं। वैसे वेबसाइट में भी क्या होते हैं, कई सारे पेज होते हैं, जिसमें पहले पेज को हम लोग होम पेज कहते हैं और बाकी के पेजेस को वेब पेज कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बुक में क्या होता है कि पहले पेज को हम लोग टाइटल पेज कहते हैं और बाकी के पेजेस को हम लोग पेज कहते हैं, नॉर्मल पेज होते हैं। तो वैसे यहाँ पर पहले पेज को होम पेज, बाकी के पेजेस को वेब पेज के नाम से जानते हैं। इसमें कई सारे नेविगेशंस होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा नेविगेशन होते हैं, वहां पर से आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं और किसी भी पेज पर डायरेक्ट जा सकते हैं। ऑफलाइन बुक होती है उसमें आपको पन्ने पलटने पड़ते हैं, लेकिन इसमें आप क्लिक करके कहीं पर भी आसानी से जा सकते हैं। और साथ ही इसमें कई सारी इमेजेस आप डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, ऑडियो फाइल भी डाल सकते हैं, PDF नोट्स भी डाल सकते हैं। तो ये है हमारा वेबसाइट। अब जैसे आप सबको पता है कि कोई भी बुक होती है तो उसमें जरूरी होता है कि उस बुक का नाम क्या है। तो वैसे यहाँ पर भी आपको अपनी वेबसाइट का नाम पता होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं DNS, डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे सरकारी रिजल्ट.com हो गया, या आपका दूसरे नंबर पे जो आता है बुईजी आता है, BIITedu.org.in हमारी वेबसाइट है, जहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन सारे के सारे वीडियोज मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे, आप आसानी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्या है, वेबसाइट है। अब इसमें एक चीज और जरूरत पड़ती है, हमारा होस्टिंग। जैसे ऑफलाइन बुक तो हमारे पास है, लेकिन ऑफलाइन बुक होने के बावजूद भी आप उस बुक को रखोगे कहाँ, जो रखेंगे उसे हम लोग होस्टिंग कहते हैं। अब होस्टिंग क्या होता है, यह हमारा ऑनलाइन सर्विस होता है जो कि आपकी वेबसाइट को हमेशा 24 घंटे ऑनलाइन रखता है। ये कई सारी कंपनियां हैं जो ये काम आपका बहुत आसानी से और कम से कम पैसों में करती हैं। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, आपकी पैड होती हैं, ये भी पैड है और ये भी पैड है, दोनों चीजें आपकी पैड हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि अगर आपको वेबसाइट अपनी बनानी है, अपनी वेबसाइट चलानी है, ऑनलाइन लोगों को दिखानी है, तो आपको ये दोनों चीजें खरीदनी पड़ती हैं, डोमेन नेम और होस्टिंग। बट अभी हम लोग जो सीखेंगे वो नॉर्मल वेबसाइट बनाना सीखेंगे, पब्लिशिंग हम लोग आगे सीखेंगे, क्योंकि पब्लिशिंग लास्ट चैप्टर है। इसीलिए आप लोग अभी इन खर्चों पर मत आइएगा। अब इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, आपको ये क्लियर हो गया कि वेबसाइट। अब हम बात करेंगे कि किसी भी वेबसाइट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। आपका इंपॉर्टेंट है लिंक, आपको पता है, इमेज आपको पता है, टेबल, फॉर्म, टेक्स्ट, हेडिंग, ये कई सारी चीजें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि हर वेबसाइट में आपको देखने को मिलती है। अब गूगल क्या करता है, इन सारी वेबसाइट से डाटा को एनालिसिस करता है और लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, जो कि आप सबको पता है। और ये सभी वेबसाइट कहाँ पर रखी हुई होती हैं, www पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर रखी होती हैं। वहां पर से हम लोग इन वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था, वेबसाइट कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट आपकी दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले नंबर पे स्टैटिक वेबसाइट, दूसरे नंबर पे डायनेमिक वेबसाइट।
जो आपकी स्टैटिक वेबसाइट होती हैं, इन वेबसाइट्स में आप अपना कभी भी डाटा शेयर नहीं कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कोई भी ब्लॉग की वेबसाइट होती है या आपकी कोई न्यूज वाली वेबसाइट होती है जहां पर आप जाते हो, सिर्फ पढ़ते हो और चले आते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक वेबसाइट। और जो दूसरी वेबसाइट होती है, ये हमारी डायनेमिक वेबसाइट होती है। इसमें आप लोग कोई भी डाटा शेयर कर सकते हो, यूजर लॉगिन कर सकते हो, सारे काम इसमें होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है आपका facebook.com। अब फेसबुक पे आप लोग क्या करते हो, अपना डाटा भी शेयर करते हो, यूजर भी बनाते हो, अपना अकाउंट भी बनाते हो। तो ये हमारा डायनेमिक वेबसाइट है। लेकिन जो आपका ओ लेवल का सिलेबस है, इसमें आपको सिखाया जाता है स्टैटिक वेबसाइट को बनाना। आप स्टैटिक वेबसाइट बनाना यहाँ पर से सीख सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट दोनों बनाना, तो आपको उसके लिए वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स करना पड़ेगा। और अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दे दूंगा। अगर आप कोडिंग के साथ में सीखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, और अगर आप लोग बिना कोडिंग सीखना चाहते हैं वेबसाइट बनाना, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर हम सिखाते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ वेबसाइट हो गया। वेबसाइट में दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो फ्रंट एंड होता है और दूसरा बैक एंड होता है। अब फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। फ्रंट एंड का मतलब है जो सब कुछ हमें दिखाई पड़ता है। आप जाते हो, जितनी भी वेबसाइट पे, आप किसी वेबसाइट पे चले जाइए, जो कुछ भी आपको दिखता है वो सब क्या है, फ्रंट एंड है। और जो बैक एंड होता है, जो कि एडमिन ही सिर्फ देख सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप गए किसी भी वेबसाइट पे, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले फॉर्म फिल किया, फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया। और बैक एंड किसे कहते हैं कि वो फॉर्म फिल होने के बाद वो डाटा कहाँ सेव होगा, ये बैक एंड का काम होता है। कहाँ सेव होगा, किसके पास जाएगा, या कैसे उसका यूजर बनेगा, ये सब बैक एंड का काम होता है। तो हमें यहाँ पर फ्रंट एंड भी सीखना पड़ता है और बैक एंड भी सीखना पड़ता है, अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे स्क्रिप्टिंग की। स्क्रिप्ट क्या होती है। जैसे आप लोग क्या करते हो, कोई भी लिखोगे HTML, CSS, JS, PHP, कोई भी लैंग्वेज से कोड लिखते हो, उस कोड को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप लोग ऊपर से नीचे की ओर कोड लिखोगे, ठीक है, यहाँ कोड लिखा हुआ है, इसे हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं। और ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही रन होता है, इतना याद रखिएगा। अगर आप कोई भी चीज चाहते हैं लोड होना, तो ऊपर से नीचे की ओर ही ये लोड होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो वेबसाइट होती है, जो आपकी वेबसाइट है, उसे बनाने के लिए मैं किन किन लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए या किन किन लैंग्वेज का उपयोग करना पड़ता है। सबसे पहले नंबर पे तो HTML आपको आनी ही आनी चाहिए, ये 100% आपको यूज करनी ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट नंबर पे आपको CSS यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट नंबर पे आपको JS यूज करनी पड़ेगी। और इसके बाद में आप यूज कर सकते हो PHP, C या Python, इनमें से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। और अब इन सब के काम हम समझ लेते हैं कि काम क्या है और हम कौन कौन सी सीखेंगे। सबसे पहले नंबर पर तो HTML है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर से कोई भी HTML का प्रोग्राम लिखकर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी को आप ले लीजिए। ह्यूमन बॉडी में जो कंकाल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि HTML से ये बना हुआ है। CSS से क्या होता है, खूबसूरती का काम, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जितना काम खूबसूरती का है वो सब आपको CSS का होगा। और जावास्क्रिप्ट उसमें जान डालने का काम करता है, जितना भी जान डालने का, वर्किंग में लाने का काम है, वो जावास्क्रिप्ट होता है। और PHP का काम होता है उसके बैकएंड पे काम करना। तो ये सब लैंग्वेज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि क्या सर सब कुछ सीखना जरूरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? आप सब कुछ नहीं, लगभग में 80% अगर आप ये सीख जाते हैं, 80% ये सीख जाते हैं, ये आपको 60-70% तक सीख जाते हैं,
तो आप वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं और बाकी आप आगे धीरे धीरे सीखते रहें। तो ये चीज़ें हैं। इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कोई कार है, कार का जो ढांचा है वो कौन तैयार करता है? आपका HTML। और उसके बाद में CSS क्या करता है? उसके सारे पार्ट्स लगाता है, उसे कलर करता है। ये सारे काम आपके CSS के हो गए। और जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? जावास्क्रिप्ट उसमें इंजन डालने का काम करता है और ये आपका ऑयल डालने का काम करता है। यानी कि इन चारों के बिना आपकी वेबसाइट नहीं बन सकती, और अगर बन सकती है तो आप चला नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको सीखनी भी चाहिए। और अगर आप लोग चाहते हो ये सब कुछ सीखना, वेबसाइट डिजाइनिंग सीख के अपना कैरियर बनाना, तो मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ हमारे लाइव क्लास में। हमारा लाइव क्लास चलता है, तो आप क्या कीजिए, ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और वहाँ से आप लोग अपना जो वेबसाइट डिजाइनिंग का कैरियर है वो अपना स्टार्ट कर सकते हो और आसानी से अपने आप को ग्रो कर सकते हो। आप किसी भी प्रकार का कोई भी अगर कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सपोर्ट टीम आपको मिलेगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ऐड हो सकते हो इसी नंबर पे कॉल या मैसेज करके। व्हाट्सएप ग्रुप में आप कोई भी चैट कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखिए PDF नोट्स, आपको डायरेक्ट PDF नोट्स मिल जाएंगे या आप हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो लोग भी देखें और अगर आप कोई भी कोर्स करें तो इसे सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलते हैं आप लोगों को नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।